हेलो हाय एवरीवन वेलकम। आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.2 और लेकिन जैसे कि मैंने बताया था हम सबसे पहले करने वाले हैं टेबल। अच्छा मैं बताना भूल गया कि इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 किया है, लेक्चर नंबर 2 किया है, लेक्चर नंबर 3 किया है। मेरा नाम विवेक और स्टार्ट करेंगे 6.2 का प्रैक्टिस सेट, लेकिन उसके पहले करेंगे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जो तुम्हारा टेबल है। इसके पहले करके लेक्चर्स किसी ने देखे नहीं तो देख लो, मज़ा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सिखाया, बहुत डक में सिखाया, बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर्स चले हैं बिकॉज एक सम को मैंने दो दो बार किया, दो बार। ओके, आज कर रहे हैं तुम्हारा ये टेबल जो तुम्हारा बुक में दिखता है। ओके, इसमें बहुत अच्छी ट्रिक्स बताने वाला, बहुत अच्छी ट्रिक्स बताने वाला। तुम ट्रिक्स देख के ना बेहोश हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो टेबल रीड करना सीखो। तुमने 9th में सीखा है, जैसे कि हमें पता है कि साइन थीटा ये 0 है, तो साइन 0 कितना होगा 0। साइन 30 कितना होता है 1/2। साइन 45 कितना होता है 1/√2। साइन 60 कितना होता है √3/2। साइन 90 कितना होता है 1। थक गए इतना बोलते बोलते। ठीक है, ध्यान से देखो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इज 1। ठीक है, कॉस थीटा हम क्या करते हैं, बस इसी को उल्टा कर लो। तो साइन कॉस 0 कितना होगा 1, कॉस 30 कितना होगा √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 0। टाइम क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा को डिवाइड करा रहे हैं। बहुत बार बताया मैंने, करते करते थक गया मैं बताते बताते बताते, अभी तुमको याद ही हो गया रहेगा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3, 1/√2 1/√2 डिवाइड करो 1, √3/2 1/2 डिवाइड करो √3, 1/0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी को हम लिखते हैं यहाँ पर ट्रिगो में नॉट डिफाइंड। अब देखो, इसको मैं ऐसी ट्रिक्स बताता हूँ, ऐसी ट्रिक बताता हूँ, ऐसी ट्रिक बताता हूँ, ऐसी ट्रिक बताता हूँ कि कोई ट्रिक ही नहीं है। ऐसी ट्रिक बताता हूँ कि कोई ट्रिक ही नहीं है। अरे यार मैं एक बात बताओ, तुमको वैल्यू साइन 30 की याद रखनी है। साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 कितना होता है √3/2। देखो भी ट्रिक्स देखो, विदाउट एनी ट्रिक्स तुम सिर्फ इतना याद करो। देखो साइन 0 तो 0 हो रहा है, साइन 90 1 हो रहा है। 0 और 1 तो याद ही रहेगा, तुमको ये एंगल्स भी याद है। 0 फिर 30 45 60 90। 0 को छोड़ दो, 90 को छोड़ दो, भूल जाओ। 0 90 भूल जाओ, 0 छोड़ दो, 90 छोड़ दो, भूल जाओ। ठीक है, मैं ये क्यों भूलने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज 10th के सिलेबस में तुम्हारा काम करिए। 30 45 60 याद रखो। ठीक है, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, अब इसको याद रखो 30 45 60। अरे आग बंद करने का ना, आग बंद करने का। साइन 30 कितना होता है 1/√2 1/√2 1/2 1/√2 √3/2, एकदम ईजी। अरे तुम ट्रिक्स याद कर सकते हो कि इसको ऐसा करो, उसको वैसा करो, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो। बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखे हेक्सागोनल क्या क्या बताते हैं, देन उसके बाद √2 से कुछ डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आता है। ट्रिक्स याद करने के लिए वक्त लगता है, डायरेक्टली याद करने को बहुत कम टाइम लगता है। तुम्हें सिर्फ ये 3 चीजें याद रखनी है, 1/2 1/√2 √3/2। अब क्या करना है, कॉस अगर लेना है तो बस इसको पलट लो। तो कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, कॉस 45 कितना हो जाएगा सेम 1/√2, एंड कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2। सिंपल है यार। अगर मैं बोलूँ कि कॉस 30, तुम्हारे 3 ही एंगल्स होते हैं, 30 45 60, हमें जो लगने वाले 10th के टेबल में, 10th के फॉर्मूलाज में। 30 45 60, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 कितना होता है √3/2। अब इमेजिन करो कॉस 30 कितना होगा, इधर का जो आखिरी उधर लगा दो। कॉस 30 कितना होगा √3/2। कॉस 45 कितना होगा, बस उल्टा बीच में का डाल दो 1/√2। कॉस 60 कितना हो जाएगा √3/2। अब तुम्हें निकालना है साइन 30, tan 30 tan 30 tan 30 tan 30 निकालना है। tan 30 क्या होता है, tan 30 tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन 30 हमारा था 1/2, आंख बंद करके साइन 30 हमारा 1/2 था। कॉस 30 उसी का लास्ट √3/2, दोनों को डिवाइड कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ रहा है? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ 3 टेबल्स याद करने, और तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें यही चीज वैल्यू दिखेगी 30 45 60। बिलीव नहीं हो रहा है, अब मैं बिलीव कराता हूं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। किसके लिए, 10th के लिए। अगर कोई 9th वाला देख रहा है, 8th वाला देख रहा है, सीबीएसई वाले देख रहे हैं, तो तुमको याद करने की जरूरत है। ठीक है, बट तुम्हें यहाँ पे अभी जो हम एप्लीकेशंस करने वाले हैं, एप्लीकेशंस के लिए तुम्हें सिर्फ साइन 30 साइन 45 और साइन 60 की वैल्यू लगेगी, और कोई वैल्यू लगेगी नहीं। उसके बाद और भी तुम्हें फिल्टर मारना है, तो तुम सिर्फ साइन कॉस और टाइम को याद करो, बस खत्म। साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 1/√3/2 होता है। बस इतना याद कर लो और कुछ मत करो, तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे सम्स हलवा हलवा निकल जाएंगे। और टेबल तो तुमने याद कर ही लिया रहेगा, लेकिन फिर भी मैं चीजें बता रहा हूं। ट्रिक्स करो, याद करो,
बट नहीं करोगे तो बहुत बेटर, बहुत आसान। ठीक है, तो ये तुम्हारा टेबल, अब इस टेबल में हम नहीं जा रहे, इसके बाद हम कर रहे हैं तुम्हारा भी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन जो 6.2 है, और 6.2 में तुम्हारी एप्लीकेशन होगी, और उस एप्लीकेशन के पहले हमें एक चीज करनी पड़ेगी। पहले टेबल नोट कर लो, किसी को नोट करना है तो, वैसे भी नोट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है ये। और ये करने के लिए सबसे पहला, एप्लीकेशंस करने के लिए हमें सबसे पहला करना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी थोड़ा सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, कॉमेडी बंद करो। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब समझोगे नाम से क्या रखा है, नाम में कुछ रखा नहीं, नाम में दम नहीं है, सब में दम होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है से समझो, ठीक है। अब मान लो तुम किसी जगह पे खड़े हो, मैं ऐसे खड़े हो, मैं कैमरे को फेस कर रहा हूं, मैं ऐसा खड़ा हूं, मैं कैमरे को फेस कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरी लाइन ऑफ विजन क्या है, मतलब मैं जो विजन कर रहा हूं वो ये स्ट्रेट लाइन। लाइन ऑफ विजन क्या है, स्ट्रेट लाइन। मैं एक लाइन ऑफ विजन निकाल लेता हूं, ये है हमारी लाइन ऑफ विजन, ठीक है, बराबर। अच्छा, अब अगर इस लाइन ऑफ विजन से, इस लाइन ऑफ विजन से अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं, अगर इस लाइन ऑफ विजन से मैं ऊपर की तरफ देखूं, अगर इस लाइन ऑफ विजन से मैं ऊपर की तरफ देखूं, तो मेरी लाइन ऑफ विजन चेंज हो गई, मेरा लाइन ऑफ विजन चेंज हो गई ना, पक्का पक्का। लाइन ऑफ विजन क्या हो गई, चेंज हो गई, ये हो गई मेरी लाइन ऑफ विजन। अरे लाइन ऑफ विजन मतलब क्या होता है, मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ लाइन ऑफ विजन, ये मेरा लाइन ऑफ विजन है। अभी फिलहाल मैं सिंपल देख रहा हूँ तुमको, तो ये मेरा लाइन ऑफ विजन है। अब मैं ऊपर देखूंगा तो मेरी लाइन ऑफ विजन ऊपर चली गई, मैं नीचे देखूंगा मेरी लाइन ऑफ विजन नीचे चली गई, ठीक है। तो अगर लाइन ऑफ विजन ऊपर या नीचे जा रही है, मतलब वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे जा रही है, मतलब वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे जा रही है। अब ध्यान देना, ये स्ट्रेट लाइन तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब मैं यहां पे खड़ा हूं इस कोने पर, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यही मेरी लाइन ऑफ विजन है फिलहाल के लिए। अब अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो मेरी लाइन ऑफ विजन ऊपर उठ रही है, ठीक है, ये उठ गई मेरी लाइन ऑफ विजन। अरे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो क्या तुम लोग यार, तुम लोग के बच्चे लोग है ना, तुम्हारा है ना भरोसा नहीं होता है, तुम कब कंफ्यूज हो जाओगे। मैं फिर से बताता हूँ, तुम्हारा है ना कंफ्यूजन का भरोसा नहीं होता। लाइन ऑफ विजन देखो, जब मैं सीधा देख रहा हूं तो ये है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन एज वेल एज लाइन ऑफ विजन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मैं सीधा देख रहा हूं, सीधा 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 सामने देख रहा हूं, तो ये मैं सीधा देख रहा हूं, तो ये है मेरी लाइन ऑफ विजन, और यही है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जब मैं यहां से ऊपर की तरफ देखूं तो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन रह जाती है, और मेरी लाइन ऑफ विजन ऊपर चली जाती है। लाइन ऑफ विजन, बिकॉज मैं ऊपर देख रहा हूँ यार, विजन मेरा ये है, तो लाइन ऑफ विजन मेरी किधर चली गई, ऊपर चली गई। हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पे रह गई, उधर रह गई, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इधर रह गई, ये हो गया लाइन ऑफ विजन, ठीक है। अब दूसरी चीज, मैं अगर ऊपर की तरफ देखूं, मैं अगर ऊपर की तरफ देखूं तो वो जो एंगल बनेगा, कुछ एंगल थीटा, कुछ एंगल बनेगा एंगल थीटा, और अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो हम उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। समझना सिर्फ तुमको इतना ही है, इस पूरी कहानी में तुमको समझना सिर्फ इतना ही है, अगर तुमने ऊपर की तरफ देखा तो वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर तुमने ऊपर की तरफ देखा, अगर तुमने जहां पे खड़े हो, जहां पर खड़े हो, नोट करो, जहां पर खड़े हो वहां से अगर तुमने ऊपर की तरफ देखा तो वो होगा तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो तुम जमीन पे खड़े हो, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, तुम यहां पर खड़े हो, ठीक है। दूर एक बिल्डिंग है, दूर एक बिल्डिंग है, यहां पर ये बिल्डिंग का टॉप है, ये क्या है, बिल्डिंग का टॉप, ठीक है। तुम यहां पे खड़े हो, तुम यहां से ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, तुम्हारी गर्दन ऊपर उठ गई, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। जहां से खड़े होकर तुम ऊपर की तरफ देखोगे, यहां पे खड़े थे, तुमने टॉप को देखने के लिए गर्दन ऊपर की कि नहीं की ना, तो ऊपर क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा, अरे बीच बीच में आ रहा है यार ये, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा काउंट नहीं रे, मेजर, मेजर करो
फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा मेजर करो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, और वही एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर तुमने यहाँ पे खड़े रह के अगर नीचे की तरफ देखा, अगर यहाँ पे खड़े होके तुम नीचे की तरफ देखोगे, मतलब सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि जमीन पे खड़े रह के तुम नीचे देखोगे। एप्लीकेशन तुम निकालने वाले हो, टॉवर की हाइट निकालने वाले हो, तुम लाइट हाउस पे खड़े हो जाओगे, बोले कि बोट कितनी दूर है वो निकालो, ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम, ये बहुत सारी चीज़ें आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन से तुम नीचे की तरफ देखे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है तुम्हारा देखने का तरीका। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा वो होगा तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो चीजें नोट कर लो, अभी सिंपल भाषा में बता रहा हूं। तुम्हारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तुमने अगर यहां से ऊपर की तरफ देखा तो हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन। कहां से? हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बना वो एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर तुमने यही हॉरिजॉन्टल लाइन से तुमने नीचे की तरफ देखा तो ये बना तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहां से? हॉरिजॉन्टल लाइन से तुमने कितना नीचे देखा वो है तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, मुझे बताना, ठीक है। जैसे कि मैंने अब तुम्हें बोल दिया कि तुम एक बिल्डिंग के टावर पे खड़े हो। कहाँ खड़े हो? एक बिल्डिंग के टावर पे खड़े हो और तुमने देखा दूर से कोई मस्त पैकी, एकदम मस्त पैकी कार आ रही है। तुमने कुछ और ही सोच लिया रहेगा, पक्का मेरे को याद है, मालूम है। तुम एक टावर पे खड़े हो और दूर से मस्त पैकी एकदम खतरनाक कार आ रही है, तो तुमने क्या देखा? नीचे की तरफ देखा, बराबर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां पर बनेगा? तुम यहां पर खड़े थे तो तुम्हारा लाइन ऑफ विजन क्या है? तुम्हारा ये था सीधा, तुम्हारी गर्दन हमेशा सीधी खड़ी होती है, तुमने ये देखा, तुम्हारा लाइन ऑफ विजन ये था, तुमने यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हारा ये था, फिर उसके बाद तुमने कार देखने के लिए नीचे की तरफ झुके तो गर्दन तुमने यहां से नीचे की तरफ झुकाई और ये तुम्हारा बना थीटा और ये बना तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गया? मैं सिर्फ एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा हूं, मैं कोई सम्स नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा हूं, मैं सम्स नहीं बता रहा हूं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर, ठीक है। इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो सिर्फ एक चीज याद रखना, एक चीज, सब भूल जाओ, मैंने जो समझा सब भूल जाओ, सिर्फ एक चीज याद रखो। तुम्हें अगर एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, वहां से ऊपर जाओ, क्या बना? एंगल ऑफ एलिवेशन। तुम्हें अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, वहां से नीचे जाओ, वो बना तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से बता रहा हूं, तुम्हें अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, लाइन ऑफ विजन बनाओ, स्ट्रेट लाइन बनाओ, वहां से ऊपर की तरफ जाओ, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन। तुम्हें अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, स्ट्रेट लाइन बनाओ, नीचे की तरफ जाओ। कहां से? यहां से नीचे की तरफ जाओ। ये जो एंगल बना ये क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना याद कर लो, तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, और नहीं बने तो बताना मेरे को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। सब हटाओ। अगर तुम्हें एप्लीकेशंस प्रॉपर्ली सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, उसका कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हें जो दिख रहा है बनाते जाओ, तुम्हें जो दिख रहा है समझ रहा है बनाते जाओ। क्या लिखा है? ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। तो चर्च अगर खड़ा है तो चर्च ऐसा सीधा खड़ा है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में सारे कैलकुलेशन है कि तुम्हारी झाड़ हमेशा सीधी खड़ी है। तुम बोलना वहां से तूफान आया तो झाड़ टेढ़ा हो गया, नहीं। बिल्डिंग सीधी खड़ी है, टावर सीधा खड़ा है, लाइट हाउस सीधी खड़ी है, शिप सीधी खड़ी है, कोई झूल रहा है वो भी सीधा खड़ा है, सब सीधे खड़े, ठीक है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, ठीक है। तो ये हमने चर्च बना लिया, टेढ़ी लाइन नहीं, बस सीधी लाइन बना, ये हमने चर्च बना लिया सीधा। वो खड़ा है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, मतलब वो चर्च से दूर कहीं यहां पर 80 मीटर के दूरी पे खड़ा है, बराबर, ठीक है। चर्च और ग्राउंड का 90 डिग्री होगा, चर्च हमेशा 90 पे खड़ा है, और ट्रिग्नोमेट्री वैलिड कहां पर है? सिर्फ 90 डिग्री पे, ठीक है। लुकिंग एट दिस टॉप, ये यहां पे खड़ा है, वो चर्च के टॉप को देख रहा है। लुकिंग एट दिस टॉप, वो खड़ा यहां पर है, चर्च के टॉप को देख रहा है। क्यों देख रहा है पता नहीं, उसकी मर्जी।
द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो अभी यहां से वो ऊपर की तरफ देख रहे टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आया कितना 45 डिग्री। अब वो यहां से यहां पे देख रहा है एंगल, अरे भाई साहब, तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन आया 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। लो बताया है वो 80 मीटर दूर खड़ा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, और बोला चर्च की हाइट निकालो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला इसको नेम दे देते। तुम्हारी मर्जी, मैंने एबीसी दिया है, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो देना वो दो। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल है कि जब तुम एप्लीकेशन सॉल्व करोगे तो तुम्हें सब कहानी लिखनी पड़ेगी, सब कहानी लिखनी पड़ेगी। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में सारी कहानी लिखूंगा। लेट ए बी दी हाइट ऑफ द चर्च, सब बताना पड़ता है ना भाई, सब बताना पड़ता है, ज्योमेट्री है। लेट ए बी द हाइट ऑफ द चर्च, लेट बी सी बी द डिस्टेंस a person is standing, be the distance the person is standing, लिखो। ठीक है, ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए सी बी 45, एंगल ए सी बी 45 डिग्री। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। ठीक है, अब तुम्हें सारा रेशियोज पता है क्या, साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोने में आराम से, बहुत कम जगह हो जाएगा, थोड़ा बड़ा करते हैं। साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये हमारे रेशियोज होती है। अब यहाँ पे कुछ भी मत लगा देना, यहाँ पर कुछ भी मत लगा देना, पहला देखना तुम्हें दिया क्या है और पूछा क्या है। इसमें हमें बीसी पता है, हाइट ऑफ द चर्च निकालनी है, हाइट ऑफ द चर्च ए बी निकालनी है। अब देखो यहां पे यह एंगल दिया, यहां पे क्या हम यहां पे साइन लगाए, कॉस लगाए या टैन लगाए, वो डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे, तुम्हें अननोन वैल्यू ए बी है जो तुम्हें निकालनी है, और नोन वैल्यू बी सी है 80। इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से ये है हमारा ऑपोजिट और ये है हमारा एडजेसेंट। तो कौन सी ऐसी फॉर्मूला है जो ऑपोजिट और एडजेसेंट को देखो, अरे मैं कोई बात बताओ, अगर तुमने यहाँ पे साइन थीटा पुट कर लिया, साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे ना तो तुमको ऑपोजिट पता है ना तो हाइपोटेन्यूज पता है, क्या करोगे साइन थीटा डाल के, क्या करोगे साइन थीटा डाल के, तो हमें ऐसी कोई फॉर्मूला पुट करनी पड़ेगी ना, हमें ऐसी कोई फॉर्मूला पुट करेगी कि जिसमें ऑपोजिट भी आए और एडजेसेंट भी आए, मतलब एक नोन वैल्यू और एक अननोन वैल्यू उस रेशियो में आ जाए। तो मेरे पास एक ऐसा रेशियो है tan थीटा का, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan थीटा बाय डिफॉल्ट मत डाल देना, tan थीटा, बच्चे एक दिमाग में भ्रम लगा देते कि हमेशा tan थीटा ही पुट करना है। अरे नहीं भैया, तुम्हें पहले रेशियोज चेक करना है। तुम ये रेशियोज चेक करो, कौन सा गिवन है कौन सा अननोन है। ये मेरे पास अननोन है जो मुझे निकालना है, ये मेरे पास नोन है। दोनों क्या है, ऑपोजिट एडजेसेंट। इस एंगल के हिसाब से ये है ऑपोजिट, ये है एडजेसेंट। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मेरी एक फॉर्मूला बनती है tan थीटा, तब जाके tan थीटा लगाना। ठीक है, अब डाल दो वैल्यूज। tan थीटा कितना 45, तो tan 45 डिग्री, तो ऑपोजिट कितना है ए बी, एडजेसेंट कितना है बी सी। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा दूसरी चीज, अगर तुम्हें यहाँ पे अरेंज करना, तुम्हें ए बी निकालना ना, ए बी, तो तुम यहाँ पे ए बी को अरेंज कर सकते हो। जैसे कि ऐसा तुम लिख सकते हो, ए बी इक्वल्स टू बी सी इंटू tan 45। तुमको अगर ये करना है यहाँ पे तो कर सकते हो, बिकॉज हमें ए बी निकालना है ना, ए बी, तो ए बी को पहले अरेंज कर लो, तुम्हारी मर्जी। अगर नहीं करना तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, जस्ट बताया मैंने। ए बी हमको निकालना है, बी सी दिया है 80, ए बी मिला 80, किसमें, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर। अरे ये मीटर में दिया तो ये भी कितना आएगा, मीटर में। यूनिट को चेंज मत करना, ये मीटर में दिया तो ये भी मीटर में आएगा। Therefore, a person is standing at a distance of 80 meters from the church. The height of the church is 80 meter. Height of the church is 80 meter. काफी आसान क्वेश्चन भगवान। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड, काफी इंटरेस्टिंग, इसमें तुम्हें कुछ चीज सीखने को मिलेगी।
फ्रॉम दी, अच्छा मैंने पहले ही बताया था, जैसा दिखा डायग्राम बनाते जाओ, जैसा दिखा क्वेश्चन डायग्राम बनाते जाओ, मिल जाएगा। कंसेप्ट याद रखना लेकिन मिस मत करना। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, तो लाइट हाउस जैसे जमीन पे तो होता नहीं, लाइट हाउस से किधर ऊपर होता ना। तो सबसे पहले मैंने लाइट हाउस बना लिया, ये मैंने बना दिया लाइट हाउस, और ये बना बंदा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस मतलब टॉप है लाइट हाउस का, बराबर, अरे बराबर ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, तो लाइट हाउस मैंने बनाया जमीन से लेके ऊपर तक, कहीं लाइट हाउस ऊपर होगा, और फ्रॉम द टॉप यहां पर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप, अच्छा मतलब वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, शिप को देख रहा है। तो शिप कहां पर रहेगा, आसमान में रहेगा, जमीन पर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। शिप कहां पर रहेगा, नीचे की तरफ, ठीक है, वो नीचे की तरफ देख रहा है। अब एक चीज याद रखो, जब भी तुम जमीन से ऊपर उठ के कहीं पे खड़े रहोगे, जब भी तुम जमीन से ऊपर उठ के कहीं पे खड़े रहोगे, तो हमेशा लाइन ऑफ विजन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना, ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा बना दिया, बड़ा बना दिया, छोटा करता हूं। लाइट हाउस छोटी में लाइट हाउस होती है कभी कभी, ठीक है। ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। अब मैंने जस्ट बताया था कि जब भी तुम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओगे या एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओगे, वो एंगल बनेगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन से। इसी के लिए बोल रहा हूं, जब भी तुम ऊपर खड़े रहोगे, सबसे पहला हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। ये बनाया मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहला काम। अगर तुमने ये काम नहीं किया, सब मिस्टेक हो जाएगी। सबसे पहला बनाओ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हमारा लाइट हाउस, टॉप पे कोई खड़ा है, वो कहीं दूर शिप को देख रहा है, कहीं दूर शिप को देख रहा है। तो ऊपर खड़ा था तो सबसे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, और वो जो शिप को देख रहा था मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये नीचे की तरफ देख रहा है कहीं शिप को, यहां कहीं, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री। अब मेरे को बताओ 60 डिग्री मैं यहां पर बनाऊं या 60 डिग्री यहां पर बनाऊं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, नोट एंगल, कोई भी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनता है भैया? हॉरिजॉन्टल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी ये है, तो ये है मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, 60 डिग्री। ये नहीं है। सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चे यही करते, सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चे यही करते कि वो ये बना लेते लाइन और 60 डिग्री यहां पे डाल देते। ना 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 ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनेगा। ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से ऊपर देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से ये बना एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो ये रही मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, यही से बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो बना एंगल, ये जो एंगल बना, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैंने ये बनाया 60 डिग्री। अरे हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब पूछा इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90। अच्छा हाइट ऑफ द लाइट हाउस मुझे दी है, हमने देखा ही नहीं, 90 मीटर डाल दो। देखो पहले बता रहा हूं, जैसे जैसे दिया है कंस्ट्रक्शन बनाते जाओ, 90 मीटर। देन फाइंड हाउ फार इज द शिप। ये है ना हमारी शिप जहां पे देख रहे हैं हम, ये है हमारी जहाज। जहाज कैसे होती है, मोटरबोट के साथ, ये है हमारी जहाज। देन हाउ फार इज द शिप, ये शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस से वो कितने दूर है, लाइट हाउस हमारा ये है। तो हाउ फार इज द शिप, ये रहा क्वेश्चन मार्क। देखो कितना आसान है डायग्राम बनाना। बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम बनाते नहीं, कंस्ट्रक्शन बनाते नहीं, क्वेश्चन को देखते कंफ्यूज हो जाते, सो जाते, सुबह उठते स्कूल जाते टीचर से डांट खाते। ये मत करो। जैसे क्वेश्चन का डायग्राम बना दो, हमने कितना आसानी से बनाया। फ्रॉम द टाइप ऑफ द लाइट हाउस, फिर से बना दो, देखो फिर से बना रहा हूं। फ्रॉम द टाइप ऑफ द लाइट हाउस, पहले लाइट हाउस बनाओ, टॉप लुकिंग एट द शिप, ऊपर बैठ गए, लाइन बना दो हॉरिजॉन्टल, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये बना 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 डिग्री, ये लाइट हाउस है हमारा 90 डिग्री, 90 मीटर का। देन फाइंड हाउ फार द शिप, मतलब ये डिस्टेंस मुझे निकालना। सिंपल, खत्म खत्म। अरे इतना ही तो है, इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है रे, ट्रिग्नोमेट्री किसी का नोट करना तो कर लो, मैं इरेज कर रहा भी, सम करना है, मैं जगह चाहिए, ठीक है। अब वही हमारी प्रथा, नाम दे दो ए बी सी, और यहाँ पे एक पॉइंट डाल के डी दे दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है।
ये हमारा 90 बाई डिफॉल्ट, ठीक है। अब दूसरी चीज, एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, इसको हमें यूज करना पड़ेगा ना भैया, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन एडी, अभी देखो लिखना कैसे है, क्या लाइन एडी ये भी हॉरिजॉन्टल है ऊपर, ये भी जमीन पे हॉरिजॉन्टल है, क्या बीसी और एडी पैरेलल है, क्या लाइन एडी इज पैरेलल टू लाइन बीसी, यस। तो क्या एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, कौन सा एंगल है, अल्ट्रा ज्योमेट्री पढ़ाई कि नहीं, ज्योमेट्री पढ़ाई कि नहीं, दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, अल्टरनेट एंगल्स पढ़ाई कि नहीं। अब ये हमारी कौन सी है, ये लाइन, ये वाली लाइन एडी पैरेलल, सीधी तो जा रही है, लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, सीधी तो है, नीचे जमीन पे जो लाइन बैठी है वो भी कौन सी है, ये वाली लाइन, ये भी क्या है, सीधी तो है। और ये हमारा क्या है, ये ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल, देखो ये क्या है ए सी, इसको मैं बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर है डी, यहाँ पर है ए, इस पॉइंट को ए, यहाँ पर है तुम्हारा सी, और यहाँ पर है तुम्हारा किधर बी। क्या मैं बोलूँ, एंगल डी ए सी, डी ए सी, डी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, अल्टरनेट एंगल्स ए सी बी। ज्योमेट्री पढ़ाई कि नहीं, हो गया ना इक्वल, बस ये तो प्रूफ करना है, समझ गया, अरे समझा कि नहीं रे भाई, लो ठीक है। तो मुझे एंगल मिला, एंगल डी ए सी, डी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, ए सी बी। तो ए सी बी कितना मिला, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखो डिप्रेशन का एंगल में नीचे उतार दिया, डिप्रेशन का एंगल मैंने नीचे उतार दिया। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, अरे अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, बीच में तो फाइंड करना है, लिखना लिखना लिखो, लेट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी ए बी, लेट द डिस्टेंस ऑफ, अरे मेरी हैंडराइटिंग बहुत सही है, मेरे को ऑस्कर मिला था, let the distance of the ship from the lighthouse be BC. Again we have to find क्या BC, वही तो पूछा है, how far is the ship from the lighthouse। अभी क्या करना है तुमको, तुमको ये दिया है, ये निकालना है, ये एंगल है, तो ऐसा कौन सा रेशो है, इस एंगल के हिसाब से, अरे इधर देखो, इस एंगल के हिसाब से हमें ये नोन है, ये अननोन है, मतलब इस एंगल के हिसाब से ऑपोजिट नोन है, ये अननोन है, तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ना ऑपोजिट है, ये क्या है एडजेसेंट, तो ऑपोजिट एडजेसेंट क्या होता है भैया हमारा tan थीटा, बोलना मत हमेशा tan थीटा लगता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा दीजिए tan 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या है ए बी, एडजेसेंट क्या है बी सी, डाल द वैल्यू tan 60 ए बी अपॉन बी सी। एक काम करो, अभी हम दूसरे तरीके से करते हैं, हमको क्या निकालना है बी सी ना, एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ, एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ, मैं ये इरेज कर रहा हूँ, हाँ हमको जगह लगेगा, ये सब क्लियर है, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ है यार, तुम लोग को टेंशन लेते हो, ठीक है। लिखा tan 60 का वैल्यू कितना था, √3, याद करके रखो, इज इक्वल्स टू ए बी 90 अपॉन बी सी मुझे निकालना है, बी सी ऊपर लिया, बी सी इज इक्वल्स टू 90 अपॉन √3, अरे यार √3 दिया ना, √3 1.73, तो बी सी इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 1.73, कैलकुलेशंस करो, 2 0 से डेसिमल से, तो इंटू 100 अपॉन इंटू 100, तो बी सी इज इक्वल्स टू 90 इंटू 100 अपॉन 173, इसको कैलकुलेशन करो, बी सी इज इक्वल्स टू तुम्हें क्या मिलेगा 90 100 173, 90 100 90 इंटू 100 अपॉन 173, तो आंसर क्या मिलेगा 90 इंटू 100 अपॉन 173 51.90। कौन करते बैठे करे, मैंने आंसर याद किया था अच्छा तुमको नहीं आ रहा है तो करो, 90 इंटू 100 कितना होगा 90,000 अपॉन 173, उसको डिवाइड करो इस तरीके से, ये ऐसा 9
इंटू 100, 100 इंटू 90 कितना 90,000, 9, 1 2 3 डिवाइड करो 173, तुम्हें मिलेगा 51.9। हाँ, और 0 भी आएगा साथ में, डिवाइड करने की जरूरत क्या है, तुम इतने बड़े हो गए, समझदार हो गए, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो BC की वैल्यू मिली 91.90। इसका मतलब है कि द शिप, अरे सोचो यार, सोचो, तुम लाइट हाउस के टावर पे खड़े हो, ट्रिग्नोमेट्री का चीज देखो, तुम लाइट हाउस के टावर पे खड़े हो, तुमको लाइट हाउस का डिस्टेंस तुम्हें खुद पता है कितना होगा, बिकॉज तुमने खुद ने बनाया है, मतलब किसी ने बनाया रहेगा, तुमको पता होगा। खड़े हो तुम नीचे, दूर कहीं नीचे देख के दिख रहे हो कि हाँ शिप है। ठीक है, तुमने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल लिया कि हाँ मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है, कितना भाई, एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री देख रहा हूं मैं। तो तुम दिखा सकते हो कि भैया वो समुद्र से कितनी दूर है, मतलब लाइट हाउस से वो कितनी दूरी पे है, तुमको दिख गया कितना, 51.9 मीटर। तो यहाँ पे हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि होप सो तुम ये सारी चीजें समझ गए रहेगी। मैं फिर से रिकैप करूं, रिकैप करने की जरूरत नहीं है, तुम यूट्यूब पे टक 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 पीछे जाके कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, एक चीज प्लीज, और एक सेकंड, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन लोगे हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन लोगे हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही पे कंफ्यूजन होता है, समराउंड हो जाता है। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।